गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम माहेश्वर सूत्र को लेके आए हैं। स्वागत है मेरे इस चैनल में। इस चैनल का पूरा वीडियो अंत तक देखें और उसको सुनें और उसके बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज हम लाए हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर की विच्छेद माहेश्वर सूत्र कैसे बने, इसका क्या हमारे संस्कृत में महत्व है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और वो किसने इसकी रचना की, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। माहेश्वर की देखिए, माहेश्वर सूत्र से ही पता चलता है महा प्लस ईश्वर। महा प्लस ईश्वर अर्थात महेश्वर। तो महेश किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं, महेश कहते हैं शंकर जी को। ये सूत्र, इसके जो लिखा हुआ मैं इसके आधार पर पहले बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं और डिटेल में बताऊंगी। संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा की वर्णमाला का प्रयोग ही होता है, परंतु वर्णों का क्रम हिंदी की अपेक्षा भिन्न होता है, अर्थात अलग होता है, जिनका आधार महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए शंकर जी के डमरू से उत्पन्न हुए ये 14 सूत्र जो इस प्रकार हैं। अब वो बताया मैं फिर बता रही हूँ। अर्थात ये हमारे जो 14 सूत्र हैं भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए। और किसने उनकी रचना की? महर्षि पाणिनि ने। तो स्टूडेंट्स, पहले हम महर्षि पाणिनि के बारे में बताएंगे। पाणिनि का जीवन परिचय आपको बताएंगे कि महर्षि पाणिनि थे कौन। महर्षि पाणिनि एक वरदराज थे, जिनका नाम, महर्षि पाणिनि का बचपन का नाम वरदराज था। वरदराज का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, वो पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थे। तो क्लास में जब जाते थे तो उनको, वो अपना काम नहीं कर पाते थे, तो उनको, उनके जो गुरु थे उनको डांटते थे और पीटते भी थे। कभी कभी क्लास से उनको बाहर निकाल दिया जाता था। इससे रोज रोज की इस प्रकार की दिनचर्या से वो बहुत परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने ये ठान लिया कि अब मुझे नहीं पढ़ना लिखना है, और वो स्कूल और घर दोनों को छोड़ करके चल दिए कि मैं नहीं आऊंगा, मैं घर से जा रहा हूँ। ऐसा कर वो घर से निकल दिए। रास्ते में एक कुआं पड़ा और कुएं पर कुछ पनिहारी अर्थात पानी भरने वाली कुछ और लेडीज थी, वो पानी भर रही थी। उनको प्यास लगी और उन्होंने पानी उनसे मांगा। तो पानी पीने के लिए जैसे बैठे तो उनकी जो नजर थी, निगाह उनकी उस कुएं के मुंडेरी पर पड़ी। मुंडेरी पर जो निशान था, तो उन्होंने पूछा ये निशान कैसा है। उन्होंने बताया कि हम लोग रोज रस्सी से पानी भरते हैं तो उसकी रगड़ से इसका निशान पड़ गया। बस उनका इतना कहना था और उनके दिमाग में तुरंत उन्होंने ये बात सोची कि अरे, ये रस्सी की रगड़ से जब पत्थर घिस सकता है तो क्यों ना हम प्रयास करेंगे तो हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कह करके वो वापस लौट लिए और आके अपने क्लास में आए और गुरुजी से कहा मैं तो पढ़ूंगा। और इस तरह से वो पढ़ने लगे। तो उस बार जब परीक्षा हुई तो उनके पास हो गए। दोबारा परीक्षा हुई तो उससे और अच्छे अंक प्राप्त हुए। जब फाइनल परीक्षा हुई तो वो सबसे अच्छे नंबर आए। इसी तरह से वो आगे बढ़ते गए और अंत में उन्होंने इतने एक बहुत अच्छे महाकवि या महालेखक कहलाए, जिन्होंने हमारे व्याकरण की रचना की। बहुत बड़े विद्वान कहलाए, जिन्होंने हमारे व्याकरण की रचना की है। अर्थात कहते हैं कि जो संस्कृत की ग्रामर है, संस्कृत की ग्रामर की जो रचना है वो महर्षि पाणिनि ने ही की है। तो ये हमारे महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय है, जिन्होंने हमारे जो 14 सूत्र की रचना की है। 14 सूत्र शंकर जी के डमरू से कैसे उत्पन्न हुए, इसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। एक बार भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे
और वो उससे प्रसन्न होकर के उन्होंने जब ये डमरू बजाया तो डमरू से ये 14 सूत्र निकले। भाई 14 सूत्र ये हैं, देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वाद्य यंत्र बजता है तो अपना एक एक वर्ड बोलता है, बशर्ते उसको कोई पहचानने वाला हो। हर एक वर्ड बोलता है, अलग स्पष्ट सुनाई देता है। जैसे आ ई ऊ ड़ ऋ लक ए अंग आई औ छाया वा रट लण यम गढ़ नम झमाया घड दश जब गढ़ दस कपाया सस खफ छठ तब कपाया सस सर हल। ये 14 सूत्र दिए हैं। अब स्टूडेंट्स, इन 14 सूत्रों का क्या महत्व है ग्रामर में? ये हमारी जो संधियां हैं ये 14 सूत्रों से ही बनती हैं। वो कैसे बनती हैं? 14 सूत्रों में कल हम आपको बताएंगे प्रत्याहार। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? जो हमारे सूत्र है इनका संक्षिप्तीकरण ही प्रत्याहार कहलाते हैं। तो इसके बाद हम आपको प्रत्याहार बताएंगे और कल आपको संधियां समझाएंगे। तब तक के लिए विराम।